वेलकम बैक नाज़रीन। आज अमरीकी इंतखाबात शुरू हो गए और सबसे बड़ा सवाल जिसका फैसला अमरीकी वोटर्स कर रहे हैं कि फतह याब कौन होगा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडन साबिक वाइस प्रेसिडेंट। हमारे साथ इस वक्त वाशिंगटन डीसी से मौजूद हैं ARY न्यूज़ के रिपोर्टर जहांजेब अली और डेमोक्रेटिक पार्टी से अनीला अली भी हमें ज्वाइन करी। लेकिन पहले बात करेंगे जहांजेब से। जहांजेब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज वोटिंग शुरू कब हुई, खत्म कब होगी और मजमूई सूरत हाल क्या है? क्या सिक्योरिटी के भी कोई खदशात है और किस वजह से? थैंक यू अरशद। वोटिंग का अमल जो है आज वाशिंगटन डीसी में सुबह 7 बजे शुरू हो गया था और इस वक्त भी मैं वाशिंगटन डीसी के ही एक पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। लोग आ रहे हैं, लेकिन आज के पोलिंग दिन से पहले ही अर्ली वोटिंग में तकरीबन 100 मिलियन वोट जो है वो पहले ही कास्ट हो चुके हैं, जिसमें डाक के जरिए जो वोट कास्ट किए गए वो भी शामिल है। और अभी भी पोलिंग स्टेशन पर हमें इतना रश देखने में नहीं नजर आ रहा, लेकिन लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। शाम 7 बजे तक ये पोलिंग का अमल जो है वो जारी रहेगा। जहां तक आप सिक्योरिटी के खदशात की बात कर रहे हैं तो हंगामों का खदशा मौजूद है। कल भी मैंने गुज़िश्ता रात तकरीबन 5 से 6 घंटे व्हाइट हाउस के बाहर गुजारे और व्हाइट हाउस को एक किले की सूरत में तब्दील कर दिया गया है। व्हाइट हाउस के पहले सिर्फ दाखिली और खारजी रास्तों के ऊपर लोहे की दीवार तामीर की गई थी, लेकिन कल रात को हमने देखा कि वहां पर लोहे की वो दीवार व्हाइट हाउस के चारों अतराफ जो है वो उसको बनाया गया है, तामीर किया गया है। और उस लोहे की दीवार के बाद से एक और दीवार वुडन, जिसे वुडन वॉल कह सकते हैं, वो लोहे की दीवार के बाद एक वुडन वॉल भी तामीर की गई है, क्योंकि इस बात का शदीद खदशा मौजूद है कि अगर इंतखाबी नताइज को लेकर कोई हंगामे फूट पड़े और किसी भी उम्मीदवार ने इंतखाबी नताइज को तस्लीम ना किया या धांधली के इल्जाम जैसे सदर ट्रंप लगा रहे हैं, अगर इस तरह की बातें सामने आई तो मुजाहिरीन बड़ी तादाद में बाहर व्हाइट हाउस के बाहर जमा हो सकते हैं, ना सिर्फ व्हाइट हाउस बल्कि अमेरिका के तमाम बड़े शहरों के अंदर। और इन हंगामों के खदशात के पेश नज़र ही जो है व्हाइट हाउस को जो है वो सिक्योर किया जा रहा है। कल रात भी मैंने देखा डेमोक्रेट पार्टी जो बाइडन के हमायती और सदर ट्रंप के हमायतियों के दरमियान तकरार होती रही। एक मौके पर तो कुछ गुत्तम गुत्ता होने की भी कोशिश की, लेकिन वहां पर जो सीक्रेट सर्विस मौजूद थी उन्होंने लोगों को एक दूसरे से अलग किया। दूसरी जानिब अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें कि ये इंतखाबी नताइज किस जानिब जा रहे हैं, कोई चीज़ अभी तक वाज़ेह नहीं है कि ये इंतखाब कौन जीतेगा। लेकिन इस बात को आपको बता दूं कि गुज़िश्ता इंतखाबात में बहुत सारे वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने ये सोचकर वोट कास्ट नहीं किया था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप नहीं इंतखाब जीतेंगे। वो तो एक मुख्तलिफ अमरीका की बात करें, लेकिन वो इंतखाब जीत गए और इस मरतबा वो वोटर्स जो है वोट डालने आ रहे हैं। दूसरी जानिब सदर ट्रंप की एक सपोर्ट ये है कि बहुत सारे वोटर्स यहाँ पर हमने ऐसे देखे हैं जिनसे हमारी बात होती है, जो बात तो नहीं करते, लेकिन जब वोट डालने की बारी आएगी तो वो सदर ट्रंप को जाकर वोट डालते हैं। उनको खामोश अक्सरियत सदर ट्रंप की कहा जा रहा है। इंटरेस्टिंग। तो इसमें मेन इशू क्या है जिसकी वजह से लोग, आप कह रहे हैं कि इतने सारे 100 मिलियन पोस्टल बैलेट में भी आ रहे हैं लोग और पिछली दफा 2016 में नहीं थे, इसकी क्या वजह और मेन इशू क्या आइडेंटिफाई किया आपने जहांजेब? देखें अरशद साहब, सदर डोनाल्ड ट्रंप एक मुख्तलिफ अमरीका की बात कर रहे हैं, जो बाइडन मुख्तलिफ अमरीका की बात कर रहे हैं और यही वजह है कि इतना बड़ा टर्न आउट हम देख रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक इन इंतखाबात के अंदर एक तारीखी टर्न आउट मुतवक्को है। अब ये जो वोट है ये डेमोक्रेटिक पार्टी रिपब्लिकन पार्टी की जंग नहीं है। इस वक्त तो 435 कांग्रेस की नशिस्तों पर भी इंतखाब हो रहा है, 11 सेनेट की नशिस्तों पर भी इंतखाब हो रहा है, लेकिन ये जो सदारती मार्का है ये डेमोक्रेट पार्टी रिपब्लिकन पार्टी का मार्का नहीं है, ये सदर ट्रंप के गिर्द घूम रहा है। एक वोट है सदर ट्रंप की मोहब्बत का और एक वोट है सदर ट्रंप की नफरत का। इस मुल्क में करोड़ों अफराद सदर ट्रंप को बेइंतहा चाहते हैं, उनके जाले हैं, और दूसरी जानिब करोड़ों अफराद उनसे शदीद नफरत भी करते हैं उनकी पॉलिसी से। तो ये एक किस्म का रेफरेंडम है सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग आपने डिस्क्रिप्शन दी। मैं जरा अनीला अली डेमोक्रेटिक पार्टी की वो हमें वाशिंगटन डीसी से ही ज्वाइन करी। अनीला, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारे रिपोर्टर बताए थे कि इस दफा 100 मिलियन पोस्टल बैलेट आया है, जो कि शायद नंबर ज्यादा हैं 2016 से, और वोटिंग प्रो सदर ट्रंप उनकी मोहब्बत या नफरत में हो रही है। ऐसा ही है, मेन इश्यूज क्या हैं जिसपे कि डेमोक्रेटिक पार्टी खड़ी है या कि सिर्फ सदर ट्रंप की नफरत में खड़े हैं? देखिए, इस वक्त रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ है अर्ली वोटिंग का। सारे रिकॉर्ड्स प्रीवियस ब्रेक हो गए हैं। बहुत सारे जो स्टेट्स वो ट्रंप के और रिपब्लिकन पार्टी के, जिनको कहते हैं रेड स्टेट्स, वो लाइट रेड हो रहे हैं या वो फ्लिप हो रहे हैं। आप देखें टेक्सास में नेक एंड नेक है, वहां पर कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। और उसके अलावा एरिजोना जो कि हार्ट है कंजर्वेटिव अमेरिका का, वो भी चेंज हो रहा है। ये एक नया अमेरिका है। ये जो वोटर्स आ रहे हैं, ड्रोव्स में आ रहे हैं, ये यंग लोग हैं,
ये लटीनो भी हैं, ये अफ्रीकन अमेरिकन भी है, ये मुसलमान भी हैं, ये डिफरेंट कंट्रीज के हैं, इमिग्रेंट्स हैं। और इनको ये एहसास हो गया है कि हम 4 साल जो डार्कनेस में हमने गुजारा, अमेरिकन आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज गुजारी, बेयर की प्रेसिडेंट ट्रंप की, वो हमें चेंज करना होगा। हमें जस्टिस, इक्वालिटी, इंक्लूजन, जो वैल्यूज अमेरिका को दुनिया में सबसे ग्रेटेस्ट नेशन बना रही थी, वो सारी उन्होंने रिजेक्ट कर दी। और एंटी इंस्टीट्यूशन, एंटी डेमोक्रेसी, एंटी मुस्लिम, एंटी इमिग्रेंट, ये सारे सेंटिमेंट्स 4 साल से जो यंग लोग सोच रहे थे, इमिग्रेंट सोच रहे थे, उन्होंने कहा अगर हम इस दफा नहीं आएंगे तो क्या होगा, हमारा वोट हाथ से निकल जाएगा। तो ये खौफ है कि डेमोक्रेसी हाथ से ना निकल जाए। आप देखिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज, हम दूसरी कंट्रीज पे भी उनको बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज फॉलो करो। जब हम ही नहीं होंगे लीडर्स ऑफ द फ्री वर्ल्ड, तो फिर हम क्या प्रीच करेंगे। बिल्कुल ठीक है जाज़ेब, आपसे राइट, मैं आता हूं अनिला आपकी तरफ दोबारा भी आता हूं। जाज़ेब, जो इस वक्त कहा जा रहा है कि कुछ स्टेट्स हैं जहां पे स्विंग स्टेट्स हैं, कुछ पे कॉन्टेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, फ्लोरिडा, वहां पे हालात क्या है और क्या नेक टू नेक चल रहे हैं मामलात, और यही वाली स्विंग स्टेट्स आपका डिसाइड करेंगी वोट्स यहाँ पे जो वोटिंग पैटर्न है इस वक्त? अरशद साहब, 538 इलेक्टोरल वोट है जिन्होंने सदर का इंतखाब करना है, और इसको जीतने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट हासिल करने हैं किसी भी उम्मीदवार ने। सबसे ज्यादा इलेक्टोरल वोट फ्लोरिडा की रियासत में 29 इलेक्टोरल वोट हैं, पेंसिल्वेनिया के 20 हैं, विस्कॉन्सिन है, मिशिगन है, नॉर्थ कैरोलिना है, पेंसिल्वेनिया है। ये वो स्विंग स्टेट्स हैं जो जिस उम्मीदवार ने भी जीत ली वो ये इंतखाबी मार्का जीत जाएगा। लेकिन दूसरी जाने मैं थोड़ी सी, अब अनिला जो बात कर रही थी मैं उस पर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। देखें, जो बात कर रहे हैं कि जी सदर ट्रंप ने नफरत को फरोग दिया, तासुब को फरोग दिया, इमिग्रेंट्स के खिलाफ काम किया, ब्लैक अमेरिकन को सपोर्ट नहीं किया, तो भाई 8 साल तो जो बाइडन भी यहाँ बैठ रहे थे सदर ओबामा के साथ। 8 साल में जो बाइडन ने कोई क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म लेकर नहीं आए इस मुल्क के अंदर, इमिग्रेंट्स के लिए कोई उन्होंने काम नहीं किया। जब सदर ओबामा की मियाद खत्म हो रही थी, उन्होंने अपने 1 माह पहले एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए जो कि उन्हें पता था अप्रूव नहीं होगा कि मैं पता नहीं कितने मिलियंस इमिग्रेंट्स को जो लीगल कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड डिपोर्टेशन जो है वो सदर ओबामा के दौर में हुई। और यहाँ पर लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जो बाइडन का तो एक सियासी एजेंडा है, सियासी एजेंडा सदर ट्रंप का जो सिर्फ एक एजेंडा है, जबकि जो बाइडन जो है वो सियासत कर रहे हैं। सदर ट्रंप का एजेंडा ये है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका की नौकरियां वापस लेकर आनी है। इमिग्रेंट्स को वो चाहते हैं, ऑब्वियसली इमिग्रेंट्स के वो बहुत खिलाफ है, वो गरीब इमिग्रेंट्स के खिलाफ है। वो कहते हैं कि ऐसा इमिग्रेंट जो यहाँ पर आके हुकूमत के ऊपर बोझ बन जाए, अमेरिका को ऐसे इमिग्रेंट की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक नया पब्लिक चार्ज रूल जो है सदर ट्रंप ने मुतारिफ कराया था कि जब ग्रीन कार्ड से पहले आपका इंटरव्यू होता है तो उसके अंदर अगर किसी भी इमिग्रेंट ने कोई भी ग्रांट ली है, राशन लिया है, कोई कर्ज लिया है या हुकूमत से मेडिकेट ली है, तिब्बी कोई मदद हासिल की है, तो उसका ग्रीन कार्ड अप्रूव नहीं होगा। इंटरेस्टिंग, आपने सारे पॉइंट्स उठाए। नीला से भी हम वर्जन लेते